हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये एनसीईआरटी हिस्ट्री का डिस्कशन है। आज का टॉपिक है जैन और बौद्ध धर्म, अध्याय 7। सबसे पहले विषय विस्तार के बारे में डिस्कस कर लेंगे, यानी जैन और बौद्ध धर्म के अंतर्गत किन किन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तो जैन और बौद्ध धर्म के जो उद्भव के कारण है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। वर्धमान महावीर और जैन संप्रदाय के बारे में डिस्कस करेंगे। 24वें तीर्थकर महावीर, जैन धर्म के सिद्धांत, जैन धर्म का योगदान के बारे में डिस्कस करेंगे। गौतम बुद्ध और बौद्ध धर्म के बारे में, बौद्ध धर्म के सिद्धांत के बारे में, बौद्ध धर्म के पतन के जो कारण थे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद भागवत धर्म यानी वैष्णव धर्म के बारे में और श्रीमद् भगवत गीता के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे और इस पर आधारित जो प्रश्न होंगे उसको भी एनालिसिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उद्भव के कारण। उत्तर वैदिक काल में समाज जो है स्पष्टतः 4 वर्णों में विभाजित था। इससे पहले भी इस वर्ण के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो उत्तर वैदिक काल में जो समाज है स्पष्टतः 4 वर्णों में विभाजित था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। प्रत्येक वर्ण के कर्तव्य जो थे वो अलग अलग निर्धारित किए गए थे। कालांतर में जो वर्ण का निर्धारण था वो कर्म पर आधारित न होकर जन्म मूलक यानी जन्म पे आधारित हो गया। वर्ण व्यवस्था में जो जितने ऊंचे वर्ण का होता था वह उतना ही शुद्ध और सुविधा अधिकारी समझा जाता था। इस व्यवस्था में अपराधी जितने ही निम्न वर्ण का होता था उसके लिए उतने ही कठोर दंड की व्यवस्था होती थी। यानी ऊंचे वर्ण के लोग कम मतलब कि अपराधी होते थे और निम्न वर्ण के लोग उतने ही मतलब कि अपराधी होते थे, यानी सबसे ज्यादा अपराधी होते थे और उस अपराधी को बहुत कठोर दंड दिए जाते थे। ये निम्न वर्ण के लोगों में होता था। उच्च वर्ण के लोग कितना भी बड़ा अपराध कर ले उनको कम दंड दिया जाता था, हल्का फुल्का दंड दिया जाता था। इस वर्ण व्यवस्था में क्षत्रिय लोग जो शासक के रूप में काम करते थे वे ब्राह्मणों के धर्म विषयक प्रभुत्व पर प्रबल आपत्ति व्यक्त करते थे। विविध विशेषाधिकारों का दावा करने वाले पुरोहितों या ब्राह्मणों की श्रेष्ठता के विरुद्ध क्षत्रियों का खड़ा होना नए धर्मों के उद्भव का कारण बना। जैन धर्म के संस्थापक याद रखिएगा वर्धमान महावीर और बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध दोनों क्षत्रिय वंश के थे तथा दोनों ने ब्राह्मणों की मान्यता को जो है चुनौती दी। 6ठी सदी के उत्तरार्ध में लोहे का प्रयोग बढ़ने से मध्य गंगा के मैदान में लोग अधिक संख्या में बसने लगे तथा लोहे के औजारों के प्रयोग से जंगलों की सफाई, खेती और बड़ी बड़ी अस्थायी बस्तियों का निर्माण संभव हो गया। इस काल में पूर्वोत्तर भारत में अनेक नगरों की स्थापना हुई, जैसे में कौशाम्बी प्रयाग के समीप, कुशीनगर जिला देवरिया उत्तर प्रदेश में, वाराणसी, वैशाली इसी नाम का नव स्थापित जिला उत्तर बिहार, चिरांद सारण जिला और राजगीर पटना से लगभग 100 किलोमीटर दक्षिण पूर्व आदि। तो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पुराने सिक्के ईसा पूर्व 5वीं सदी के हैं जो पंचमार्क या आहत सिक्के कहलाते हैं। आरंभ में इनका प्रचलन पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में हुआ था। इन सिक्कों के प्रचलन से व्यापार और वाणिज्य का विस्तार हुआ, जिसके पश्चात वैश्य यानी जो व्यापारी थे उनका महत्व बढ़ गया। ब्राह्मण प्रधान समाज में वैश्यों का स्थान तृतीय कोटि में था। ब्राह्मण प्रधान समाज में वैश्यों का जो स्थान था, वैश्य यानी जो व्यापारी थे इनका स्थान तृतीय कोटि में था। वे ऐसे किसी धर्म की खोज में थे जहां उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार हो सके। देखिए वणिकों जो सेट्टी कहलाते थे, वणिकों ने गौतम बुद्ध और उनके शिष्यों को अत्यधिक मात्रा में जो है दान दिए। इसका पहला कारण यह था कि जैन और बौद्ध धर्म की आरंभिक अवस्था में तत्कालीन वर्ण व्यवस्था का कोई महत्व नहीं दिया गया था। दूसरे, वह अहिंसा का उपदेश देते थे जिसमें विभिन्न राजाओं के मध्य होने वाले युद्धों का अंत हो सकता था तथा उसके फलस्वरूप व्यापार वाणिज्य में उन्नति हो सकती थी। तीसरे, ब्राह्मणों की कानूनी संबंधी पुस्तकों में जो धर्म सूत्र कहलाती थी, शुद्ध यानी ब्याज के कारोबार को निंदनीय यानी गलत समझा जाता था तथा शुद्ध यानी ब्याज पर जीतने जो ब्याज था, ब्याज पर जीने वाले को अधम कहा जाता था। तो शुद्ध यानी ब्याज ये गलत था। बौद्ध और जैन दोनों संप्रदाय सरल, शुद्ध और संयमित जीवन के पक्षधर थे। बौद्ध और जैन दोनों धर्मों के भिक्षुओं को आदेश था कि वे जीवन में विलासिता की वस्तुओं का उपभोग न करें। तो
जो विलासिता सुख सुविधाओं की जो वस्तुएं हैं इनका उपभोग न करें। जैन और बौद्ध धर्म दोनों में भिक्षुओं को आदेश दिया जाता था। ये दोनों जो है इन दोनों धर्मों के भिक्षु जो थे इसका पालन भी करते थे। वर्धमान महावीर और जैन संप्रदाय के बारे में देख लेते हैं। जैन शब्द संस्कृत के जिन शब्द से बना है। किससे? जिन से, जिसका अर्थ होता है जिन यानी विजेता, जितेंद्रिया यानी इंद्रियों को जीतने वाला। देखिए, जैन महात्माओं को निग्रंथ यानी बंधन रहित, और जैन धर्म है इसके अधिष्ठाता को तीर्थकर कहा गया है। तो जैन महात्माओं को निग्रंथ और जैन धर्म के अधिष्ठाता को तीर्थकर कहा गया है। देखिए, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव या आदिनाथ थे। नाम दोनों याद रखिएगा। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव या आदिनाथ। अरिष्ट नेमि का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। जैन धर्म के 22वें तीर्थकर अरिष्ट नेमि को ऋग्वेद में वासुदेव कृष्ण का भाई बताया गया है। जैन धर्मावलंबियों का विश्वास है कि उनके महान धर्मोपदेष्टा महावीर थे। यानी धर्मोपदेष्टा जो थे वो कौन थे? महावीर थे। और इसके पहले 23 और आचार्य हुए, तो महावीर 24वें थे। कौन थे? उनके सबसे महान धर्म उपदेष्टा जो थे महावीर थे, और इससे पहले 23वें आचार्य हुए, 23 आचार्य हुए, 24वें महावीर थे जो तीर्थकर कहलाते थे। तो ये जो जैन धर्म के 24 तीर्थकर हैं, नाम याद रखिएगा। कभी कभार पूछा जाता है कि इनका जो नाम है, इनमें से आपको बताना है कि जैन धर्म के जो 24 तीर्थकर थे इनमें से कौन कौन थे या कौन कौन नहीं थे। तो नाम आपको जो है याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। पहले थे यानी पहले तीर्थकर जो थे उनका नाम है ऋषभदेव। कौन? ऋषभदेव। दूसरा है अजितनाथ, तीसरे हैं संभवनाथ, चौथे हैं अभिनंदन, पांचवें हैं सुमतिनाथ, छठे हैं पदम प्रभु, सातवें हैं सुपार्श्वनाथ, आठवें हैं चंद प्रभु, सुविधिनाथ, 10वें पुष्पदंत, 11वें शीतलनाथ, 12वें श्रेयांसनाथ, 13वें वसुपूज्य, 14वें विमलनाथ, 15वें हैं अनंतनाथ, 16वें हैं धर्मनाथ, 17वें हैं कुंथुनाथ, 18वां अरनाथ, 19वां मलिनाथ, 20वां मुनिसुब्रनाथ, और 21वां है नमीनाथ, 22वां है अरिष्ट नेमि, 23वें पार्श्वनाथ, और 24वें हैं महावीर। महावीर को याद रखिएगा। 24वें तीर्थकर महावीर का जन्म 540 ईस्वी पूर्व में हुआ था। और कहां पर हुआ था? तो वैशाली के कुंड ग्राम के निकट बिहार में हुआ था। पिता सिद्धार्थ ये वजी संघ के कुंड ग्राम के ज्ञात्रिक क्षत्रिय कुल के प्रधान थे। माता त्रिशला ये लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। बचपन का नाम महावीर का बचपन का जो नाम था वर्धमान महावीर था। पत्नी यशोदा थी। कुंडीय गोत्र की राजा समरवती की ये कन्या थी। पुत्री प्रियदर्शना, अड़ोजा प्रियदर्शना इनका पूरा नाम है, या अनुजा प्रियदर्शना नाम कहीं कहीं आपको देखने को मिल जाएगा। तो प्रियदर्शना, अनुजा प्रियदर्शना या अड़ोजा प्रियदर्शना जो है नाम है इनके पुत्री का। दामाद कौन थे? तो जमाली या जमाली ये प्रथम विरोधी थे। ज्ञान प्राप्ति के 14वें वर्ष। शिष्य मखली पुत्र गोसाल आजीवक संप्रदाय के ये संस्थापक थे। प्रथम शिष्य जमाली थे, इनके दामाद ही थे। द्वितीय विरोधी 30 गुप्त ज्ञान प्राप्ति के 16वें वर्ष। गृह त्याग 30 वर्ष की आयु में बड़े भाई नंदीवर्धन के आज्ञा से इन्होंने गृह को त्याग किया था। ज्ञान प्राप्ति कब हुआ? तो याद रखिएगा 12 वर्ष के कठिन तपस्या के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्त स्थल जो है जृम्भिक, कहां पर? जृम्भिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर और साल वृक्ष के नीचे। ठीक है। प्रमुख उपदेश याद रखिएगा, राजगिरी में वितुलाचल पहाड़ी पर स्थित वराकर नदी के तट पर। प्रमुख उपदेश इन्होंने कहां पर दिया था? राजगिरी में वितुलाचल पहाड़ी पर स्थित वराकर नदी के तट पर इन्होंने प्रमुख उपदेश दिए। प्रमुख उपाधि केवलिन। केवलिन का मतलब कैवल्य, सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त व्यक्ति को कैवलिन कहा जाता है। जीन यानी विजेता, निग्रंथ यानी बंधन रहित, और अरहत मतलब पूज्य। ये सभी इनके उपाधि हैं। जीवन के अंत में निर्वाण की प्राप्ति जो है बिहार यानी पावापुरी राजगिरी बिहार में 72 वर्ष की आयु में 468 ईस्वी में
सस्ती पाल के यहाँ यानी मल गणराज के प्रधान का शासित क्षेत्र है। यहाँ पे जो है इनके द्वारा अर्पित भोजन के द्वारा इन्होंने अपना जो है अपना क्या किया, निर्वाण की प्राप्ति की। तो याद रखिएगा मल गणराज के सस्ती पाल के यहाँ। इसके बाद देखिए अगर बात करें तो जैन धर्म के प्राचीनतम सिद्धांतों के उपदेष्टा जो है 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ माने जाते हैं। कौन? पार्श्वनाथ। और ये वाराणसी के निवासी थे। जैन अनुश्रुतियों के अनुसार पार्श्वनाथ को 100 वर्ष की आयु में संवेद पर्वत पर निर्वाण प्राप्त हुआ था। पार्श्वनाथ के द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रत है, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और असत्य। यहां पे याद रखिएगा 4 जो महाव्रत है ये किसके द्वारा दिया गया है? पार्श्वनाथ के द्वारा। 5वां इसमें व्रत एक जोड़ा गया है जो महावीर ने दिया था, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, या आपको ध्यान में रखना है। 23वें जो तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे इनका जन्म याद रखिएगा 250 वर्ष पूर्व, ठीक है, महावीर स्वामी के जन्म से 250 वर्ष पूर्व हुआ था। और पार्श्वनाथ के पिता का नाम अश्वसेन था, ये काशी के राजा थे। माता वामा देवी थी, नरवर्मन की पुत्री थी। पत्नी प्रभावती कुशस्थल की राजकुमारी थी। विवरण अगर देखें तो पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे, ऐतिहासिक माने जाते हैं, ठीक है। और जैन ग्रंथों में पार्श्वनाथ को पुरुषादनियम कहा गया है, इनके अनुयायियों को निग्रंथ कहा गया है। तो पुरुषादनियम याद रखिएगा। यथार्थ में जैन धर्म की स्थापना पार्श्वनाथ के आध्यात्मिक शिष्य वर्धमान महावीर ने की। किसने? वर्धमान महावीर। वर्धमान महावीर का जन्म 540 ईस्वी पूर्व में वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। उनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्री कुल के प्रधान थे। उनकी माता का नाम त्रिशला था, जो बिंबिसार के ससुर लिच्छवी नरेश चेट्टक की बहन थी। देखिए जो ससुर थे लिच्छवी नरेश, इनकी चेट्टक लिच्छवी नरेश चेट्टक की ये बहन थी। बिंबिसार के ससुर लिच्छवी नरेश चेट्टक की जो त्रिशला थी बहन थी। महावीर जो है सत्य की खोज के लिए यानी 30 वर्ष की अवस्था में संसारिक जीवन का परित्याग करके सन्यासी हो गए थे, यति हो गए थे। जब 42 वर्ष की अवस्था में पहुंचे तो उन्होंने ज्ञान यानी कैवल्य की प्राप्ति की, सर्वोच्च ज्ञान को प्राप्त किया और उन्होंने वस्त्रों का पूर्ण रूप से त्याग कर दिया। कैवल्य के द्वारा उन्होंने सुख दुख पर विजय प्राप्त की। इसी विजय के कारण वे महावीर यानी महान सूर या जीन यानी विजेता कहलाए और उनके अनुयायी जैन कहलाते हैं। उनका निर्वाण 468 ईस्वी पूर्व में 72 वर्ष की उम्र में वर्तमान में जो है राजगीर के समीप पावापुरी में हुआ। पावापुरी याद रखिएगा। जैन धर्म के सिद्धांत, जैन धर्म के 5 व्रत हैं। पहला है अहिंसा, हिंसा नहीं करना चाहिए। दूसरा है सत्य या अमृषा, झूठ नहीं बोलना चाहिए। तीसरा जो व्रत है वो है असत्य या औचौर्य यानी चोरी नहीं करना चाहिए। अपरिग्रह, संपत्ति अर्जित नहीं करना चाहिए। और 5वां है ब्रह्मचर्य, जिन्होंने याद रखिएगा जैन धर्म के जो 5वां व्रत है किसने दिया था? तो ये महावीर ने इसका प्रतिपादित किया था। तो इंद्रियों को वश में करना, इसे कहते हैं ब्रह्मचर्य। इन 5 व्रतों में जो है ऊपर के 4 जो है 4 जो व्रत हैं याद रखिएगा पार्श्वनाथ ने दिए थे, जबकि 5वां जो व्रत है ब्रह्मचर्य किसने दिया था? तो ये जो 5वां व्रत है महावीर ने जोड़ा था इसमें। तो 5 व्रत हो गए हैं जैन धर्म के। जैन धर्म में अहिंसा या किसी प्राणी को नहीं सताने के व्रत को सबसे अधिक महत्व दिया गया है। जैन धर्म 2 संप्रदायों में विभक्त हो गया। श्वेतांबर यानी सफेद वस्त्र धारण करने वाला, दूसरा दिगंबर यानी नग्न रहने वाला। जैन धर्म में देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है, परंतु उनका स्थान जीन से नीचे रखा गया है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। इसमें 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, 1 नंदी सूत्र, 1 अनुयोग द्वार है। जैन धर्म में उल्लेखित जो ज्ञान है मति यानी इंद्रिय जनित ज्ञान, श्रुति यानी श्रवण ज्ञान, अवधि यानी दिव्य ज्ञान, मन पर्याय यानी अन्य व्यक्तियों के मन मस्तिष्क का ज्ञान, कैवल्य यानी पूर्ण ज्ञान, निग्रंथ एवं जितेंद्रियों द्वारा प्राप्त होने वाला ज्ञान। याद रखिएगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए अगर बात करें तो जैन धर्म में मुख्यतः सांसारिक बंधन, इनसे छुटकारा पाने के जो उपाय बताए गए हैं
और इसमें छुटकारा या मोक्ष पाने के लिए सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान, सम्यक आचरण आवश्यक है। ये तीनों जैन धर्म के त्रिरत्न यानी तीन जौहर माने जाते हैं। जैन धर्म में जैन धर्म में युद्ध और कृषि दोनों वर्जित हैं, क्योंकि दोनों में जीवों के प्रति हिंसा होती है। तो युद्ध और कृषि भी जो है जैन धर्म में मतलब वर्जित है। क्यों? कृषि से बहुत सूक्ष्म जो जीवाणु, कीटाणु या जो बहुत तरह के जीव होते हैं, केंचुए आदि जैसे, जो कृषि में मतलब कि रहते हैं, मिट्टी में रहते हैं, उनकी जो है हानि होती है। तो जैन धर्म में युद्ध और कृषि जो है दोनों वर्जित है, क्योंकि दोनों में जीवों के प्रति जो है हिंसा होती है। जैन धर्म पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करता है। उसके अनुसार कर्म फल ही जन्म और मृत्यु का कारण है। जैन धर्म संसार की वास्तविकता को जो है स्वीकार करता है। जो जैन धर्म है, संसार की जो वास्तविकता है, जो सत्य है, उसी को स्वीकार करता है, परंतु सृष्टिकर्ता के रूप में ईश्वर को वो नहीं स्वीकारता है, नहीं मानता है। जैन धर्म का जो प्रसार है, जैन धर्म के उपदेशों के प्रचार प्रसार के लिए महावीर ने अपने अनुयायियों का संघ बनाया, जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों को स्थान मिला। महावीर के अनुयायियों की संख्या 14,000 बताई गई है। याद रखिएगा, यहां पे याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो जैन संगतियां हैं, प्रमुख 2 जैन संगतियां हैं। पहला है पाटलिपुत्र में प्रथम संगति जो है जैन संगति पाटलिपुत्र बिहार में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। कब हुआ था? तो 300 से 298 ईस्वी पूर्व के बीच। परिणाम क्या हुआ इस संगति का? तो बिखरे और लुप्त ग्रंथों का संचयन, पुनः प्रणयन, 12 अंकों का जो है याद रखिएगा प्रणयन किया गया। जैन धर्म का 2 संप्रदाय में विभाजन हुआ। दिगंबर नग्न रहने वाले थे, यानी भद्रबाहु के नेतृत्व में दिगंबर जो है पला बढ़ा। और दूसरा था श्वेतांबर, श्वेत वस्त्र धारण करने वाला, और ये इसके जो नेतृत्व करता थे वो थे स्थूलभद्र। याद रखिएगा। दूसरा जो है द्वितीय जो संगति है वल्लभी में यानी गुजरात में हुआ था। देवार्धी क्षमा श्रवण जो है इसके अध्यक्ष थे, और श्वेतांबर आचार्य, ये जो थे श्वेतांबर आचार्य थे। देवार्धी क्षमा श्रवण। और कब हुआ था? 512 ईस्वी में। परिणाम क्या हुआ द्वितीय संगति का? तो बिखरे ग्रंथों का संकलन और उनका क्रमानुसार प्रणयन करने के लिए इसका आयोजन किया गया था। ठीक है। जैन धर्म जो है, जैन धर्म इसने अपने को ब्राह्मण धर्म से स्पष्टता जो है पृथक नहीं किया था। जैन धर्म धीरे धीरे दक्षिण और पश्चिम भारत में फैला, जहां पर ब्राह्मण धर्म कमजोर था। कर्नाटक में जैन धर्म का प्रचार सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य कब? तो 322 से 298 ईस्वी पूर्व में किया था। जैन धर्म के मुख्य उपदेशों को संकलित करने के लिए पाटलिपुत्र यानी आधुनिक पटना में एक परिषद का आयोजन किया गया था। 5वीं सदी में कर्नाटक में अधिक संख्या में जैन मठ स्थापित हुए, जो बसदी कहलाते थे। क्या? बसदी कहलाते थे। कलिंग या उड़ीसा में जैन धर्म का जो प्रचार था ईसा पूर्व 4वीं सदी में हुआ, और ईसा पूर्व 1ली सदी में इसे आंध्र और मगध के राजाओं को पराजित करने वाले कलिंग नरेश खारवेल का संरक्षण मिला। याद रखिएगा। ठीक है। जैन धर्म का जो योगदान है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैन धर्म ने वर्ण व्यवस्था और वैदिक कर्मकांड की बुराइयों को जो है रोकने के लिए गंभीर प्रयास किए। जैन धर्म ने वर्ण व्यवस्था और वैदिक कर्मकांड जो था, इनमें जो बुराइयां थी इनको रोकने के लिए बहुत ज्यादा प्रयास किया गया। जैनों ने मुख्यतः ब्राह्मणों के द्वारा संपोषित संस्कृत भाषा का परित्याग किया और अपने धर्मोपदेश के लिए आम लोगों की जो बोलचाल थी, जैसे प्राकृतिक भाषा, इसको इन्होंने अपनाया। जैनों ने मध्यकाल के आरंभ में संस्कृत भाषा का अत्यधिक प्रयोग किया था। कन्नड़ भाषा के विकास में यथेष्ट योगदान दिया। उनके धार्मिक ग्रंथ अर्ध मागधी भाषा में लिखे गए हैं। किस भाषा में? अर्ध मागधी भाषा में। ये ग्रंथ ईसा की 6ठी सदी में गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर अंतिम रूप से संकलित किए गए थे, जो एक महान विधा का केंद्र था। जैनों ने प्राकृत को अपनाया। किसको? प्राकृत को। जैनों ने प्राकृत को अपनाया, जिससे प्राकृत भाषा और साहित्य की समृद्धि हुई। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। प्रमुख जैन तीर्थकर और उनके प्रतीक, जैसे पहले जो जैन तीर्थकर थे ऋषभ देव, इन्हें आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। इनका प्रतीक जो था वो था सांड। अजितनाथ द्वितीय थे, प्रतीक हाथी था। शांतिनाथ ये 16वें तीर्थकर थे, इनका प्रतीक हिरण यानी मृग था।
पार्श्वनाथ 23वें थे, सांप इनका प्रतीक था, महावीर 24वें थे, सिंह इनका प्रतीक था। तो सिंबल याद रखिएगा। भद्रबाहु ने कल्प सूत्र को संस्कृत भाषा में लिखा था। प्रमेय कमल मार्तंड की रचना प्रभात चंद्र ने की थी। ठीक है, प्रमेय कमल मार्तंड की रचना प्रभात चंद्र ने की थी, जबकि परिशिष्ट पर्व की रचना हेमचंद्र सूरी ने की थी। भगवती सूत्र महावीर के जीवन पर प्रकाश डालता है। इसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। जैन भिक्षुओं के आचार और नियमों का उल्लेख आचारांग सूत्र में उल्लेखित है। आचारांग सूत्र, ठीक है। तो जो जैन भिक्षु हैं, इनके आचार और नियम किसमें उल्लेखित किया गया, किसमें संकलित है, तो आचारांग सूत्र में। जैन धर्म के प्रचार के लिए पावापुरी में एक जैन संघ की जो है स्थापना की गई थी। जैनों ने अपभ्रंश भाषा में पहली बार कई महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे और इसका पहला व्याकरण तैयार किया गया। बौद्धों की तरह जैन लोग भी आरंभ में मूर्ति पूजक नहीं थे। बाद में वे महावीर और अन्य तीर्थकों की मूर्ति या प्रतिमा की पूजा करने लगे। इसके बाद है गौतम बुद्ध और बौद्ध धर्म, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। गौतम बुद्ध महावीर के समकालीन थे। उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, याद रखिएगा, यहां से प्रश्न पूछे गए हैं। उनका जन्म 563 ईस्वी में शाक्य नामक क्षत्रिय कुल में कपिल वस्तु के निकट नेपाल के तराई में अवस्थित लुबनी में हुआ था। लुबनी याद रखिएगा। गौतम के पिता सुदोधन कपिल वस्तु के निर्वाचित राजा और गणतांत्रिक शाक्यों के प्रधान थे। उनकी माता महामाया देवी कौशल राज के कोलिय वंश की राजकुमारी थी। गौतम गोत्र में पैदा होने के कारण इन्हें गौतमी कहा जाता है। प्रमुख बौद्ध स्थल, यहां पर आप देख सकते हैं जो प्रमुख बौद्ध स्थल है, जो भारत का मैप है, यहां पर आप देखिए किस तरह से यहाँ पे जो है पूरा तरह से जो है विस्तारित है। तो ये मैप जो है यहाँ पे ये है बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर, लुबनी, कपिल वस्तु, श्रावस्ती, ये सभी मैप में जो है इंडिकेट किया गया है, नेपाल। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, बुद्ध के जन्म के एक सप्ताह पश्चात इनकी माता जो महामाया देवी थी, इनकी मृत्यु हो गई। इसीलिए इनका पालन पोषण इनकी सौतेली यानी मौसी जो थी, सौतेली माँ थी, जिनका नाम था महाप्रजापति गौतमी, इन्होंने इनका पालन पोषण किया था। गौतम बुद्ध का 16 वर्ष के आयु में शाक्य कुल की कन्या यशोधरा यानी बिंबा, जिसका अन्य नाम है गोपा, अन्य नाम है भद्रकच्छना। तो याद रखिएगा, यशोधरा जो है शाक्य कुल की कन्या थी, इनका अन्य नाम है बिंबा, गोपा, भद्रकच्छना। इनसे विवाह हो गया, जिसे उन्हें एक पुत्र राहुल प्राप्त हुआ था। बचपन से गौतम का ध्यान आध्यात्मिक चिंतन की ओर था। 29 वर्ष की आयु में बुद्ध घर से निकल पड़े। गृह त्याग के उपरांत सिद्धार्थ ने अनुमा नदी के तट पर अपने सिर को मुड़वाकर भिक्षुओं का कासाय वस्त्र धारण किया। बौद्ध धर्म के वास्तविक जो संस्थापक थे वो महात्मा बुद्ध थे। जन्म 563 ईस्वी पूर्व हुआ था। जन्म स्थल लुबनी वन, कपिल वस्तु वर्तमान रुमनी देई नेपाल में। पिता सुदोधन ये शाक्यों के राजा कपिल वस्तु के शासक थे। माता महामाया देवी कौलिय गणराज वंश की कन्या थी। इसके बाद बचपन का नाम सिद्धार्थ था, गोत्र गौतम था। पालन पोषण विमाता यानी इनकी जो मौसी थी प्रजापति गौतमी ने किया था। विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा कोलिय गणराज की राजकुमारी थी, इनसे हो गया। पुत्र राहुल थे। गृह त्याग की जो घटना है महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। सारथी चन्ना, घोड़ा कंथक। सारथी कौन था? चना था। घोड़ा का नाम कंथक था। ध्यान गुरु या प्रथम गुरु का नाम अलार कलाम था। ज्ञान प्राप्ति 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन बुद्ध कहलाए। ज्ञान प्राप्ति जो स्थल है गया, बोध गया बिहार, निरंजना नदी का तट घटना संबोधित है। और वट या पीपल वृक्ष, इसी वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। पीपल वृक्ष के नीचे प्रथम उपदेश स्थल ऋषि पतन यानी सारनाथ में। जो प्रथम उपदेश है स्थल क्या है? ऋषि पतन, जिससे सारनाथ कहते हैं। प्रथम उपदेश सारनाथ से इन्होंने दिया था। स्थान और प्रथम उपदेश किस भाषा में? तो पाली भाषा में, याद रखिएगा। स्थान वाली 5 ब्राह्मण पंचवर्गीय घटना धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। प्रथम उपदेश, जो प्रथम उपदेश की घटना है धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। इनका जो शिष्य थे आनंद वो पाली थे। धर्म प्रचार का स्थल साक्य, काशी, मगध, अंग, मल्ल, वजी, कौशल राज्य था। जीवन का अंत 483 ईस्वी पूर्व। आयु 80 वर्ष। दिन वैशाख पूर्णिमा। स्थल क्या था? तो कुशीनगर उत्तर प्रदेश।
कसिया गांव महापरिनिर्वाण मृत्यु के बाद, यानी जब मृत्यु हुआ तो इसे महापरिनिर्वाण कहते हैं। तो याद रखिएगा, प्रथम उपदेश को क्या कहते हैं, इनके जीवन के अंत को क्या कहते हैं, यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। बुद्ध के जीवन के बारे में अगर देखें तो देखिए, बुद्ध के जीवन की जो घटनाएं हैं, जन्म कहां पर हुआ था, लुबनी में। प्रथम प्रवचन इन्होंने कहां पर दिया था, सारनाथ में। इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुई थी, तो बोध गया में। और निधन कहां हुआ था, तो कुशीनगर में। याद रखिएगा, बुद्ध के जीवन की घटनाएं और उनके प्रतीक। देखिए, बुद्ध के जीवन की जो घटनाएं और उनसे संबंधित जो सिंबल है, जैसे गर्भ यानी हाथी इसका प्रतीक है, जन कमल इसका प्रतीक है, यौवन सांड इसका प्रतीक है, गृह त्याग यानी महाभिनिष्क्रमण जिसे कहते हैं, घोड़ा इसका प्रतीक है, ज्ञान प्राप्ति यानी संबोधि जिसे कहते हैं, यानी पीपल का वृक्ष यानी बोधि वृक्ष इसका सिंबल है, समृद्धि शेर इसका प्रतीक है, प्रथम प्रवचन जिसे हम धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं, तो प्रथम प्रवचन या प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं, इसका सिंबल चक्र है। निर्वाण का जो सिंबल है या जो चिन्ह है वह है पद चिन्ह, और मृत्यु जिसे हम महापरिनिर्वाण कहते हैं, स्तूप इसका प्रतीक है। 7 वर्षों तक जो गौतम बुद्ध हैं, ये 7 वर्षों तक भटकते रहने और 6 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद इन्हें जो है सर्वप्रथम वैशाली के समीप अलार कलाम, ये सांख्य दर्शन के आचार्य थे, अलार कलाम नामक सन्यासी के आश्रम में ये पहुंच गए। और इसके उपरांत वे उरुवेला यानी बोध गया के लिए प्रस्थान किए, जहां उन्हें कौंडिन्य सहित 5 साधक मिले। कौंडिन्य 35 वर्ष की उम्र में बोध गया और वैशाख पूर्णिमा के एक रात जो है पीपल वृक्ष के नीचे पुनपु नदी यानी जिसे निरंजना नदी भी कहते हैं, इसके तट पर इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति किए। सिद्धार्थ को ज्ञान का प्राप्ति हुआ, सिद्धार्थ यानी महात्मा बुद्ध को। ज्ञान प्राप्ति के बाद जो है ये गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। गौतम बुद्ध ने अपने ज्ञान का प्रथम प्रवचन वाराणसी के सारनाथ में दिया था। उरुवेला से बुद्ध सारनाथ यानी ऋषिपत्तनम एवं मृगदाव आए। यहां पर उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना प्रथम उपदेश दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। महात्मा बुद्ध ने महात्मा बुद्ध जो है इन्होंने तपस्स एवं मलिक नामक 2 शूद्रों को बौद्ध धर्म का प्रथम अनुयायी जो है बनाया। बुद्ध ने अपने जीवन को सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। बुद्ध जो है गौतम बुद्ध अपने जीवन के सबसे ज्यादा जो उपदेश दिए हैं कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में। उन्होंने मगध को अपना प्रचार केंद्र बनाया। आगे बढ़ते हैं। देखिए, जितने भी पॉइंट है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। देखिए, उनके धर्म प्रचार के कार्यों में ऊंचा नीचा यानी ऊंच नीच, ठीक है, अमीर गरीब और स्त्री पुरुष के बीच कोई भेदभाव नहीं रहता था। याद रखिएगा, महात्मा बुद्ध के प्रसिद्ध अनुयायी शासकों में बिंबिसार, प्रसेनजीत और उदयन थे। बुद्ध के प्रधान शिष्य उपाली व आनंद थे। सारनाथ में बौद्ध संघ की स्थापना हुई। महात्मा बुद्ध अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में हिरण्यवती नदी के तट पर स्थित कुशीनगर पहुंचे, जहां पर 483 ईस्वी पूर्व यानी 80 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई। और इस घटना को बौद्ध परंपरा में महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। मृत्यु से पूर्व कुशीनगर के परिवारजक, याद रखिए, परिवारजक सुभद्र को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया। परिव्राजक सुभद्र, थोड़ा सा देखिए कभी कभी प्रोनाउंसिएशन में जल्दबाजी में यानी लय में थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, तो डोंट माइंड, आप लोग खुद से एक बार रिवीजन कीजिएगा, प्रोनाउंसिएशन कीजिएगा, ताकि आपका इससे क्या होगा कि अभ्यास भी होता रहेगा, याद भी हो जाएगा। तो देखिए, महापरिनिर्वाण के बाद बुद्ध के अवशेषों को 8 भागों में विभाजित करके 8 स्थानों पर जो है रखा गया, जो निम्नलिखित है। ये जो 8 है, इनके जो 8 भाग हैं, जो 8 अवशेष हैं, कहां कहां पर, लिच्छवी, वैशाली, शाक्य, कपिलवस्तु, कौलिय, रामग्राम, ब्राह्मण, वेदपीठ, मौर्या, पिपलीवन, मल्ल, कुशीनारा, बुल्ली, अलकप और 8वां अजातशत्रु मगध। तो 8 स्थानों पर रखा गया है, ठीक है, इनके 8 अवशेषों को। देखिए, कुशीनारा की पहचान पूर्वी उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के कसिया नामक गांव से की जाती है। जो बौद्ध धर्म के सिद्धांत है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। बौद्ध धर्म क्षणिकवादी और अंतःशुद्धिवादी है। क्षणिकवादी और अंतःशुद्धिवादी है। इसके अनुसार सभी संस्कार वे धर्मा है, अतः
अप्रमाद के साथ मोक्ष का संपादन करें। बौद्ध धर्म नितांत कर्मवादी है। यहां कर्म का आशय कायिक, वाचिक और मानसिक चेष्टाओं से है। बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी है। बौद्ध धर्म का पुनर्जन्म में विश्वास है। बौद्ध धर्म में व्यक्ति भौतिक और मानसिक तत्वों के 5 स्कंधों रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान से निर्मित बताया गया है। महात्मा बुद्ध के अनुसार संसार दुखमय है और लोग केवल काम यानी इच्छा लालसा के कारण दुख पाते हैं। विशेष क्या है? तो बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति व महानिर्वाण तीनों वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। जन्म भी, ज्ञान की प्राप्ति भी और मृत्यु भी, तीनों जो मतलब कि जो संपन्न हुआ कब हुआ? पूर्णिमा के दिन। इसीलिए वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए 4 आर्य सत्य, 4 जो आर्य सत्य है कौन कौन से हैं आपको ध्यान में रखना है। पहला है दुख, 4 आर्य सत्य में पहला है दुख, दूसरा है दुख समुदाय, तीसरा है दुख निरोध, चौथा है दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। उनकी शिक्षा है कि न अत्यधिक विलास करना चाहिए और न अत्यधिक संयम। वे मध्यम मार्ग के प्रतिस्थापक थे। बुद्ध ने अपने अनुयायियों के लिए आचार नियम यानी विनय जो है निर्धारित किए थे। गौतम बुद्ध ने दुख की निवृत्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग का जो है उपाय बताया है। अष्टांगिक मार्ग का जो है उपाय बताया है। यह अष्टांगिक जो मार्ग है देख लेते हैं। 3 स्कंध व अष्टांगिक मार्ग, 3 स्कंध व अष्टांगिक मार्ग। पहला है, देखिए पहला है प्रज्ञा स्कंध। इसमें 2 अष्टांगिक मार्ग आते हैं, सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प। ठीक है, वस्तुओं को उनके वास्तविक स्वरूप में देखना, ठीक है, और सम्यक दृष्टि का मतलब और सम्यक संकल्प का मतलब भौतिक सुखों के प्रति आकर्षण का त्याग करना। इसके बाद शील स्कंध के अंतर्गत जो मार्ग है, तीसरा है सम्यक वाक, चौथा है सम्यक कर्मांत। सम्यक वाक मतलब सदा सच बोलना चाहिए और सम्यक कर्मांत का मतलब सदा सत्य कर्म करना चाहिए। और पांचवा जो है सम्यक जीविका यानी सदाचार पूर्वक आजीविका अर्जित करना चाहिए। इसके बाद है समाधि स्कंध। इसमें आता है सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति। ठीक है, सम्यक व्यायाम का मतलब नैतिक, मानसिक व आध्यात्मिक उन्नति के लिए सतत प्रयत्न करना। और सम्यक स्मृति का मतलब मिथ्या धारणाओं का परित्याग और वास्तविक धारणाओं का स्मरण करना। और 8वां है सम्यक समाधि यानी मन की एकाग्रता। बौद्ध आचार संहिता के जो मुख्य नियम है, पहला है पराय धन का लोभ नहीं करना चाहिए। जो आचार संहिता के मुख्य नियम है, पहला पराय धन का लोभ नहीं करना चाहिए, दूसरा हिंसा नहीं करना चाहिए, नशे का सेवन न करना, झूठ नहीं बोलना और दुराचार से दूर रहना। बौद्ध संगतियां बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सी संगति किसकी अध्यक्षता में हुई थी, उसके समय शासन किसका था, कौन सा समय था और स्थान क्या था। प्रथम जो बौद्ध संगति है 483 ईसा पूर्व में हुआ था, राजगृह में हुआ था। अध्यक्ष महाकश्यप थे और अजातशत्रु के शासन के समय में हुआ था। तो याद रखिएगा 483 ईस्वी पूर्व में बौद्ध संगति पहला हुआ, राजगृह में महाकश्यप उस समय अध्यक्ष थे और अजातशत्रु का शासन था। द्वितीय जो बौद्ध संगति है 383 ईस्वी पूर्व में वैशाली में हुआ था, सावक मीर इसके अध्यक्ष थे, कालाशोक के समय में हुआ था। तृतीय जो है बौद्ध संगति 250 ईस्वी पूर्व में हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था, मोगलीपुत्र तीसस इसके अध्यक्ष थे और शासन किसका था, तो अशोक का था। चतुर्थ जो बौद्ध संगति है लगभग ईसा की प्रथम शताब्दी में हुआ था, कुंडलवन कश्मीर में हुआ था, अध्यक्ष वसुमित्र थे और शासन किसका था, तो कनिष्क का। तो याद रखिएगा पहला जो प्रथम जो बौद्ध संगति हुआ था अजातशत्रु के समय में, द्वितीय कालाशोक, तृतीय अशोक और चतुर्थ कनिष्क। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए बौद्ध धर्म के अगर बात करें तो बौद्ध धर्म ईश्वर और आत्मा को जो है नहीं मानता है। यहां पर याद रखिएगा जो बौद्ध धर्म है ईश्वर और आत्मा को नहीं मानता है। इसे विशेष रूप से निम्न वर्णों का समर्थन प्राप्त हुआ क्योंकि इसमें वर्ण व्यवस्था की निंदा की गई। बौद्ध संघ के द्वारा सभी के लिए खुला रहता, जो बौद्ध संघ था सभी के लिए द्वार खुला था, कोई भी यहाँ पे जो है ज्वाइन कर सकता था, भले वह किसी भी जाति का क्यों ना हो। बौद्ध धर्म में दिवालियां, दासों और ऋण न चुका पाने वालों का जो है संघ में प्रवेश वर्जित होता था। जो बौद्ध धर्म था, बौद्ध धर्म में दिवालिया अगर घोषित हो गया है, दास हैं या ऋण न चुका पाने वाले जो लोग थे, इन्हें जो है संघ में प्रवेश वर्जित कर दिया गया था। संघ में प्रवेश का अधिकार प्रारंभ में स्त्रियों को नहीं था, लेकिन बाद में
स्त्रियों का प्रवेश जो है दे दिया गया, जिससे उन्हें पुरुषों की बराबरी जो है प्राप्त होती थी। बौद्ध धर्म के प्रसार के जो कारण थे, महात्मा बुद्ध के मृत्यु के उपरांत उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 पिटकों में विभाजित किया गया। 3 पिटक याद रखिएगा, यहां से भी कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। पहला है सूत पिटक। सूत पिटक का जो स्वरूप है पिटकों में बृहत्तम है और विषय बुद्ध के उपदेशों और संवादों का इसमें संकलन। विनय पिटक, देखिए पिटकों में ये लघुतम है, स्वरूप कैसा है तो लघुतम है, और बौद्ध संघ के आचार विचार व नियम निषेध का संकलन है। और तीसरा है अभिधम पिटक, पिटकों में ये माध्यम है और बुद्ध के आध्यात्मिक व दार्शनिक विचारों का इसमें संकलन किया गया है। बौद्ध धर्म की तुलना में जो ब्राह्मण धर्म है, ब्राह्मण धर्म के तुलना में बौद्ध धर्म अधिक उदार और अधिक जनतांत्रिक था। ब्राह्मण धर्म है, इसके तुलना अगर किया जाए बौद्ध धर्म से, तो बौद्ध धर्म अधिक उदार और अधिक जनतांत्रिक था। लोगों के पास मतलब कि साधारण जनता निम्न वर्ग के लोग थे, इनके पास भी ये जो था अधिकार था, बौद्ध धर्म को मानने का अधिकार था। देखिए बुद्ध का व्यक्तित्व और धर्मोपदेश देने की उनकी प्रणाली दोनों ही बौद्ध धर्म के प्रचार में सहायक सिद्ध हुआ। निंदा और गाली से उन्हें क्रोध नहीं आता था। कठिन स्थितियों में भी वे धीर और शांत बने रहते थे। जनसाधारण की भाषा पाली को अपनाने से बौद्ध धर्म के प्रचार को और अधिक बल मिल गया। बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्ण छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। किसमें? छांदोग्य उपनिषद में। गौतम बुद्ध ने संघ की स्थापना की, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति जाति या लिंग भेद के बिना प्रवेश कर सकता था। संघ में प्रवेश पाने के लिए गृहस्थ जीवन का त्याग व कम से कम 15 वर्ष की आयु का होना आवश्यक था। माता पिता की अनुमति के बिना कोई व्यक्ति इसमें प्रवेश नहीं पा सकता था। अस्वस्थ, शारीरिक विकलांग, ऋणी, सैनिक और दासों का संघ में प्रवेश वर्जित था। अस्वस्थ व्यक्ति, शारीरिक विकलांग व्यक्ति या ऋणी या सैनिक या दास जो थे, ये संघ में प्रवेश नहीं कर सकते थे। संघ में या संघ की जो सभा था, इसमें प्रस्ताव को नति या वृत्ति कहा जाता था, जबकि प्रस्ताव पाठ को अनुसावन कहते थे। बहुमत से पारित प्रस्ताव को भूमि स्कीम कहा जाता था। मतभेद पर मत विभाजन यानी मतदान होता था। सभा में बैठने की व्यवस्था करने वाला अधिकारी आसन प्रज्ञापक कहलाता था। इसकी बैठक के लिए न्यूनतम उपस्थिति यानी 20 लोगों की जरूरी थी। कोरम पूरा करना जरूरी था। जब किसी विशेष अवसर पर सभी भिक्षुणियां धर्म वार्ता करते थे तो उन्हें उपोसत कहते थे। क्या कहते थे? उपोसत। संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता था। गृहस्थ जीवन का त्याग प्रवज्या कहलाता था। प्रवज्या ग्रहण करने वाले को श्रम ऋण कहते थे। श्रम ऋण किसी आचार्य से शिक्षा प्राप्त कर लेने के बाद उपसंपदा या भिक्षु संपदा का अधिकारी बन जाता था। श्रम ऋणों के लिए उसे 20 वर्ष की आयु का होना आवश्यक था। उसे 10 शिक्षाओं का पालन करना पड़ता था, जिसे शिक्षाप्रद कहा जाता था। बौद्ध धर्म के अनुयायी 2 वर्गों में बटे हुए थे। पहला भिक्षु भिक्षुणी, दूसरा उपासक उपासिकाएं। गृहस्थ जीवन में रहकर बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों को उपासक कहा जाता था। बौद्ध भिक्षु दैनिक प्रथाओं में बुद्ध शरणम गच्छामि व धम्म शरणम गच्छामि का उच्चारण करते हैं। बौद्ध संघ में शामिल होने के बाद इसके सदस्यों को इंद्रिय निग्रह, अपरिग्रह और श्रद्धा का संकल्प लेना पड़ता था। बौद्ध धर्म के 3 प्रमुख अंग थे, बुद्ध, संघ और धम्म। बुद्ध के निर्वाण के 200 साल बाद प्रसिद्ध मौर्य सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म जो है ग्रहण किया। यह युग प्रवर्तक घटना सिद्ध हुई। अशोक ने अपने धर्म दूतों के द्वारा इस धर्म को मध्य एशिया, पश्चिमी एशिया और श्रीलंका में फैलाया और इसे विश्व धर्म का रूप दिया। बौद्ध धर्म के पतन के जो कारण है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ईसा की 12वीं सदी तक आते आते बौद्ध धर्म जो है भारत से लुप्त हो गया। इसमें भी ब्राह्मण धर्म की वे सभी बुराइयां आ गई जिनके विरुद्ध इसने आरंभ में लड़ाई छेड़ी थी। बौद्ध धर्म की चुनौती का मुकाबला करने के लिए ब्राह्मणों ने अपने धर्म को सुधारा। उन्होंने गोधन की रक्षा पर बल दिया और स्त्रियों और शूद्रों के लिए भी धर्म का जो है मार्ग प्रशस्त किया। कालांतर में बौद्ध धर्म में विकृतियां आती गईं। बाद में उन्होंने जन सामान्य की भाषा पाली को छोड़ दिया और संस्कृत को ग्रहण कर लिया, जो केवल विद्वानों की भाषा थी। ईसा की पहली सदी से वे बड़ी मात्रा में प्रतिमा पूजा करने लगे थे और उपासकों से भी ये जो थे अत्यधिक चढ़ावा लेने लगे। बौद्ध विहारों को राजाओं से भी संपत्ति के दान जो है मिलने लगे। इन सभी से बौद्ध भिक्षुओं का जो जीवन था वो विलासितापूर्ण हो गया या विलासितापूर्ण ये जीवन जीने लगे। विहारों में अपार संपत्ति और स्त्रियों के प्रवेश होने से उनकी स्थिति और भी बिगड़ गई।
बौद्ध भिक्षु नारी को भोग की वस्तु समझने लगे। एक समय बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य आनंद से कहा था, क्या कहा था? यदि बिहारों में स्त्रियों का प्रवेश न हुआ होता तो यह धर्म जो है हजारों वर्ष रहता, लेकिन जब स्त्रियों को प्रवेशाधिकार दे दिया गया, प्रवेश का अधिकार दे दिया गया, तब जब यह धर्म जो है केवल 500 वर्ष रहेगा। कितने वर्ष? 500 वर्ष। आप समझ सकते हैं, सीधे आधा अनुमान हो गया। ब्राह्मण शासक पुष्यमित्र शुंग ने बौद्धों को जो है प्रताड़ित किया। शैव संप्रदाय के हूण राजा मिहिर कुल ने सैकड़ों बौद्धों को मौत के घाट उतार दिया। गौड़ देश के शिव भक्त शशांक ने बोधगया में उस बोधि वृक्ष को कटवा डाला जिसके नीचे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। भागवत धर्म यानी वैष्णव धर्म। देखिए, 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में जैन और बौद्ध धर्मों के उदय के अतिरिक्त कुछ अन्य संप्रदायों का भी उदय हुआ जो कट्टरपंथी थे। इनमें सबसे प्रमुख भागवत व शैव संप्रदाय है, जिनका उत्तरोत्तर विकास होता गया। इसके अनुसार भक्ति के द्वारा ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है, यज्ञ बलि और पूजा के द्वारा नहीं। इस मत को मानने वाले भागवत कहलाते थे। इनका केंद्र मथुरा था। इस मत के प्रवर्तक वासुदेव माने जाते हैं। वे यादवों की विष्णु शाखा यानी सातवत के प्रधान थे। बाद में वासुदेव ने, जो कृष्ण माने जाते थे, इस संप्रदाय को लोकप्रिय बनाया। देखिए, कृष्ण के जीवन और उनकी लीलाओं से संबंध अनेक रोचक कथाओं का सृजन किया गया, जिनकी झलक महाभारत में मिलती है। इस धर्म का मूल तत्व श्रीमद् भगवत गीता ईसा की 4ठी शताब्दी में संग्रहित है। आगे चलकर भागवत संप्रदाय वैष्णव धर्म में परिवर्तित हो गया। वैष्णव धर्म के सिद्धांत। वैष्णव धर्म की एक प्रमुख विशेषता इसकी अवतारवाद की संकल्पना है। अवतार का सामान्य अर्थ ऊपर से नीचे आना, उतरना, शरीर धारण करना, जन्म ग्रहण करना, प्रादुर्भाव, अवतरण व अंशोद्भव है। अवतार शब्द भगवान विष्णु अथवा देवताओं के अवतरण के लिए प्रयुक्त होता है। अमरकोश व गीत गोविंद में विष्णु के 39 अवतारों का उल्लेख मिलता है, परंतु वास्तविक रूप से 10 अवतार सर्वाधिक प्रचलित हैं। श्रीमद् भगवत गीता यह महाभारत का एक अंश है। यह महाभारत के 6वें पर्व भीष्म पर्व से लिया गया है। यह एक क्षेपक है जिसमें 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। इसे उपनिषदों का सार कहा जाता है। गीता पर टीका लिखने वाले प्रमुख अध्याय, देखिए, जो गीता है, गीता पर टीका लिखने वाले प्रमुख जो मध्यकालीन विद्वान थे, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मधुसूदन सरस्वती व संत ज्ञानेश्वर आदि थे। आधुनिक काल में भारतीय राष्ट्रवाद के नीतिपरक आधार के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करने के लिए भारत के अनेक राष्ट्रवादी नेताओं ने भगवत गीता पर टीकाएं लिखी, जैसे बाल गंगाधर तिलक गीता रहस्य, अरविंद घोष एसेज ऑन द गीता, महात्मा गांधी भगवत गीता। विष्णु के जो 10 अवतार हैं याद रखिएगा, मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि यानी कली। देखिए, इस पर आधारित पहला प्रश्न पूछा गया, महावीर स्वामी का जन्म किस कुल में हुआ था? आपको मालूम है महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था किस कुल में? तो ज्ञात्रिक कुल में हुआ था। तीर्थकर शब्द किससे संबंधित है? तो तीर्थकर शब्द जैन धर्म से संबंधित है। श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी? तो चामुंड राय ने। बहुत प्रश्न इससे संबंधित जो प्रश्न है बहुत बार पूछा गया है। तो श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की जो विशाल प्रतिमा है किसने स्थापित करवाई थी? चामुंड राय ने। स्यादवाद सिद्धांत क्या है? स्यादवाद सिद्धांत क्या है? तो जैन धर्म का है। प्रश्न संख्या 5 है, अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना किसका अंग है? अष्टांगिक मार्ग की जो संकल्पना है धर्म चक्र प्रवर्तन अस्तुत की विषय वस्तु है, यानी डी ऑप्शन। 6 नंबर है, शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है? शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का जो नाम है वह है नागार्जुन। जैन धर्म का आधारभूत नैतिक मूल्य क्या है? तो जैन धर्म का जो आधारभूत नैतिक मूल्य है वह है आपका अहिंसा। 8 नंबर है, निम्नलिखित में से किसे एशिया का ज्योतिपुंज लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? तो एशिया का ज्योतिपुंज गौतम बुद्ध को कहा जाता है। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में महिलाओं के प्रवेश की अनुमति बुद्ध के द्वारा कब दी गई थी? कहां पर दी गई थी? तो बौद्ध संघ में भिक्षुणी थी, महिलाएं थी, बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में महिलाओं के प्रवेश की अनुमति बुद्ध के द्वारा वैशाली में दी गई थी। बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10,
अलार कलाम कौन थे? तो अलार कलाम ये बुध के गुरु थे। 11 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुबनी में हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म लुबनी में हुआ था। कौन सा एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है? तो रूमनीदेई स्तंभ अभिलेख। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहां पर दिए थे? तो बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। 13 नंबर, निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगतियों का सही कालक्रम नीचे दिए हुए कूट से ज्ञात करें। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन, यानी डी ऑप्शन। सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है, तो चलिए मिलान करते हैं। आपको बताना है एक तरफ आचार्य, दूसरे तरफ उनके सिद्धांत को दिया गया है। तो आचार्य और सिद्धांत, तो देखिए लकुलिस जो है इनका जो सिद्धांत है वो क्या है? तो इनका जो सिद्धांत का जो संबंध है वो है पाशुपत। लकुलिस का संबंध पाशुपत। नागा अर्जुन का जो संबंध है वो है आपका शून्यवाद। भद्रबाहु का जो संबंध है वो है आपका जैन से, और गोसाल का संबंध आजीवक। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। और 15 नंबर, बेसनगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहां का निवासी था? बेसनगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहां का निवासी था? तो तक्षशिला, बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। और इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में महाजनपद और मगध साम्राज्य के संदर्भ में डिस्कस करेंगे।